पंखा बंद करा, ये वाला पंखा भी बंद कराना। गुरु के साथ संगत, बहुत सुंदर, बहुत ही विशेष घड़ी है। आज सत्संग के इस पावन अवसर पर हम बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके संतों महापुरुषों की दया महत्ता, उनके जीवन सिद्धांतों से अपने जीवन को सार्थक करने का लाभ लेने आए हैं। हुजूर कहा करते थे, महापुरुषों का, संतों का जीवन एक जीवन तो धारण होता है। धर्म की वो परिभाषा, परमात्मा का वो ज्ञान जो गुप्त है, भेद में है, उसे अगर किसी को जानना हो तो किसी संत, किसी महात्मा के जीवन से, उसकी अनुभूति से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परमात्मा को आज तक किसी ने आंखों से नहीं देखा, फिर भी एक सनातन सत्य है, जब भी कोई संसार से जाएगा, जब शरीर की सीमा समाप्त होगी, जब शरीर से जाना होगा, तो वही जीव इस संसार से, इस भव सागर से पार होगा जो जीते जी उस परमात्मा की धारा से जुड़ा है। इसी को धर्म कहा है। और जो कहा करते थे, इस धर्म को हम धारण कर सकें, इस धर्म को सही मायनों में जीवन में आत्मसात कर सकें, ये गुप्त भेद हमें जीते जी महापुरुषों से सीखना होता है। हमारा हर दिन, हमारे जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय इस भेद को पाने में अगर लग जाए तो जीवन की सार्थकता है। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, बलक बुखारे का बादशाह हुआ, उसको बड़ी चाहत थी कि उसे परमात्मा का भेद मिले, पर वो उसके लिए कुछ करता नहीं था। उस प्रभु भेद को जानने के लिए वो अपने महल में सवा मन फूलों की सेज पर सोते सोते सिर्फ मन में विचार किया करता था कि एक दिन शायद मुझे भी परमात्मा का भेद मिले, पर सिर्फ सोचने से उसका काम नहीं बना, सिर्फ विचारने मात्र से, सिर्फ इस चीज का ख्याल करने से उसका काम नहीं बना। कबीर साहब को दया आई, वो समझ गए कि ये इंसान सिर्फ सोच रहा है पर कुछ कर नहीं रहा। उन्हें दया आई, उन्होंने उसको भेद दिया, इस बात का रहस्य समझाया कि तुम्हें आराम तलबी में परमात्मा नहीं मिलेगा, दुनिया के सुख साधनों में खोए तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। हर रोज सवा मन फूलों की सेजों पर तुम सोओगे, सिर्फ सोचते रहोगे तो तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा खोज का विषय है, उसे खोजना पड़ेगा, उसके लिए जीवन लगाना पड़ेगा। और जब बादशाह को इस चीज का एहसास हुआ कि वो जीवन ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, तो वो अपना सब राजपाट छोड़ करके काशी आया, कबीर साहब की शरण में रहा, और उसके बाद भी उसे अच्छा खासा समय लगा। वो समय लगा अपने और उस परमात्मा के बीच के उस भेद को मिटाने में। संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो हमें यही बात समझाना चाहते हैं। चाहे आज से 600 वर्ष पहले ये घटना घटी हो, या आज हम और आप अपने सामाजिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के नशे में, दुनिया की तमाम कामों में, चिंताओं में, प्रवाह में फंसे रहते हो, अगर हमने अपने जीवन में परमात्मा को खोजना नहीं शुरू किया तो हमारे जीवन में हमारा समय हमारे हाथों से निकलता चला जाएगा। परमात्मा की खोज का नाम धर्म कहा गया है। अब वो परमात्मा की खोज कहां होगी? हुजूर अक्सर एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे।
एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक जिज्ञासु गया। किसी ने कहा ये महात्मा है, महापुरुष है, प्रभु का ज्ञान देते हैं। जब वहां गया, जाकर कहा कि महाराज जी मुझे आपसे ज्ञान लेना है, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। 2 दिन बाद ये बात कही तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। अब ये बात अगर हमें और आपको कोई हमारे मुंह पर कह दे, हम जाए अपने गुरु जी के पास, कहें हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, गुरु जी कहते तुम्हें तो नहीं मिल सकता, तो ये बात सुन करके बड़ा धक्का लगेगा, बड़ा चोट लगेगी कि ऐसा क्यों हमारे साथ है। पर ये बात जब उसने सुनी, बड़ा आग्रह किया आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तुम्हारा प्रश्न गलत है, तुम्हारा सवाल गलत है, तुम अपने सवाल को बदलो पहले। उन्होंने पूछा क्या सवाल गलत है? स्वामी जी कहने लगे तुमने कहा मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, अपने मैं को हटाओ जरा, मैं नहीं हटेगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी या में बोला समाए। मैं रहेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा, मैं को हटाने का नाम परमात्मा की भक्ति है। अब ये मैं ना हमारा जा रहा है ना आपका जा रहा है, हम 24 घंटे मैं में डूबे हुए। समाज में आप देखें, घर परिवार में देखें तो मैं का प्रभाव दिखाई देगा आपको। कोई आकर आपसे बोले हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तो कैसे मैं उछल के सामने आता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं कौन हूं जानते हो, मेरा ये नाम बदला, ये मेरी जरिया। ऐसे ऐसे साधनों से हम मैं की गिरफ्त में हैं। और जो कहा करते थे लोग चाहे कितना ही सोचें, ये मैं सिर्फ कहने मात्र से नहीं जाता, ये मैं जाता है जब आप हर रोज हर अपने जीवन की करनी कथनी विचार पर नजर रखते हो, अपनी हर एक गलत बात पर चिंतन करते हो, अपने आप को शरणागत गुरु की शरण में लाने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हो। बलद बुखारे के बादशाह को 12 साल लगे मैं हटाने में। आपने किस्सा सुना होगा, जब 6 साल हो गए तो माता लोई कहने लगी कबीर साहब से, राजा था फकीर बनकर रहता है, आपने उसकी दुर्गति कर दी, नाम क्यों नहीं देते? कबीर साहब कहने लगे अभी मैं नहीं गया, अभी तो ये राजा ही है, सिर्फ राजपाट छोड़ा है नाम का इसने, पर अभी अंदर दिल में ये राजपले का अभिमान नहीं छोड़ पाया। माता लोई नहीं समझी, कहने लगी आप जो कहते हो मुझे तो नहीं समझ में आता। कबीर साहब ने परीक्षा ली, अगले दिन राजा को बुलाया, कहने लगा सुबह जल्दी आना, नाम मिलेगा। राजा नहा धोकर गया, माता लोई को जो बोला गया वो उन्होंने किया, जो भी उनके हाथ गंदगी कूड़ा कचरा पड़ा उन्होंने ऊपर से राजा के ऊपर फेंक करके छुप कर सुना। राजा को एक झट में गुस्सा आया कि ये बात अगर मेरे दरबार में किसी ने की होती तो मैं खाल खिंचवा लेता। राजा पने का अभिमान, मैं होने का अभिमान। दुनिया का हर एक इंसान जब तक मैं में फंसा है तब तक गुरु की शरण नहीं मिली है। इसलिए संत बड़ी विनम्रता से कहने के लिए आते हैं, आपको अपना मैं गुरु चरणों में छोड़ना शुरू करना चाहिए। कब ये काम शुरू करोगे? जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी लक्ष्य तक पहुंचोगे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज थे, 5वीं पातशाही। उनसे जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो कहते हैं गुरु 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 कर्मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मुझे किस नाम से पुकार रहे हो? अगर पुकारना है तो गुरु को पुकारो, वही सब कुछ है, वही कर रहे हैं, उन्हीं के करने से सब हो रहा है। जब हम संसार में अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं तब जाकर के हमें समझ में आता है गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते थे। वो हमें सिर्फ नाम दीक्षा कोई मंत्र लेकर के
सांसारिक रूप में नामधारी नहीं बनाना चाहते कि आप इस मत से जुड़ गए, उस मत से जुड़ गए, आपका ये गुरु वो गुरु, आप बाहर जाए समाज में बोले मैं फलानी जगह से आया, मैंने इसे गुरु बनाया, उसे गुरु बनाया। संत आते हैं, वो कहते हैं आपको गुरु से जुड़ने के बाद अपने जीवन की पड़ताल करनी है। हर रोज आप जब घर जाओ तो अपने 24 घंटे अपने जीवन की, अपने मन में हो रही हरकतों पर नजर रखो। यहां से गुरु प्रेम के पाने की शुरुआत होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। बहुत पहले की बात, शुरू में जब स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया तो शामली में एक बार जब सत्संग हुआ, नामदान के लिए बुलाया गया, तो एक चौधरी साहब भी आए। स्वामी जी ने नाम दिया। नाम देते वक्त स्वामी जी 2-3 चीजें कहते थे। पहली चीज कहते थे कि भाई जो नाम तुम लेकर जा रहे हो इसका भजन सिमरन करना, ध्यान करना, थोड़ी देर ध्यान पर बैठना। दूसरी चीज कहते थे पहले जो कुछ किया आगे मत करना, बुराइयों में मत फंसना। जैसे ये बात बोली तो चौधरी साहब बोल पड़े, कहने लगे स्वामी जी हम कौन सा बुराई करते हैं, हम तो बस अच्छे ही काम करते हैं, समाज में आप किसी से पूछ लो। स्वामी जी समझ गए। चौधरी साहब नाम तो लेने आए, पर जो है नाम क्या है, कैसे पाया जाएगा, ये नहीं समझे। स्वामी जी ने एक छोटा सा काम दे दिया चौधरी साहब को। कहने लगे अगले महीने में दोबारा आऊंगा यहां पे, तुम तब मुझसे मिलने आना। 1 महीने का समय होगा। इस पूरे महीने में अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरी बात आए, जबान पर अगर कोई गलत बात आए या शरीर से कोई गलत काम करने लगो, तो बस एक कंकड़ अपने पास उठाकर रख लेना, सारे कंकड़ इकट्ठे करना और अगले महीने सत्संग वाले दिन लेकर आना, फिर देखेंगे कि तुमने ये काम किया कि नहीं किया। चौधरी साहब सोचने लगे बेकार का काम दे दिया स्वामी जी ने, कंकड़ कहां इकट्ठे हो रहे हैं, हम तो इतने पाक पवित्र साफ सुच्चे हैं, कोई गलती तो होती नहीं हमसे। उस क्षण जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, तो जैसे ही बाहर निकले कोई आदमी तेजी से बिना देखे चौधरी साहब के सामने से निकल गया। चौधरी साहब को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो कोई आंख का अंधा मालूम पड़ता है, मुझे नहीं देखा, मैं कौन हूं। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो चौधरी साहब के क्रोध का ठिकाना नहीं। अब बोल तो कुछ नहीं पाए, मन ही मन कुड़ते रहे, मन ही मन अपशब्द बुराइयों के भंडार लगने लगे, मन जल करके आग बबूला हो गया। घंटों बुरा सोचते रहे, मन ही मन कुड़ते रहे, हजारों बुरी बातें मन में सोच डाली। जब याद आया हर एक बुरी बात के बदले एक कंकड़ इकट्ठा करना था, तो उन्होंने कंकड़ इकट्ठे करने शुरू किए और 1 घंटे बाद उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने अपने अंदर इतनी बुराइयां 1 घंटे में देख ली जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अगले महीने आए, चौधरी साहब स्वामी जी के चरणों में पड़ते थे, कहते थे स्वामी जी मैंने 1 घंटे में इतने कंकड़ इकट्ठे किए, अगर मैं 24 घंटे दिन के और 30 दिन महीने के यही कंकड़ इकट्ठा करता रहता तो किसी को वो कंकड़ उठा के लाने पड़ते, मैं अकेला तो नहीं ला सकता था। इतनी बुराइयां, इतने विकार, इतनी गंदगी, इस करके मैं कैसे गुरु से जुड़ पाऊंगा। जब संत आते हैं वो हमें यही बात समझाने के लिए आते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष आए का दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, उस प्रभु को हमें अपने मन मंदिर में बिठाना है, उसको अपने दिल में स्थान देना है, उसे हमें हाजिर नाजिर मानना है, उसे हमें शाश्वत मानना है। जिस प्रभु को हम कहते हैं वो सब जगह मौजूद है, फिर उसके देखते हमने कोई बुराई करी भी तो कैसे करी, कोई बुरे विचार आए भी तो कैसे आए, उसके देखते हम संसार की गंदगी में फंसे तो कैसे फंसे। हुजूर कहा करते थे तुम एक छोटी सी कल्पना करके देखो, तुम कोई गलत काम करने जाओ, एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का खड़ा हो, उसके देखते भी तुम गलत काम करते कांपते हो, तुम्हें लगता है कोई देख रहा है, कोई मुझे गलत काम करते हुए देख रहा है, मुझ पे गलत काम नहीं हो पाएगा। हुजूर कहते हैं छोटे बच्चे को देख के लोग गलत काम नहीं करते, पर उस परमात्मा को शाश्वत मानते हैं, उसको सर्वज्ञ सर्वत्र मानते हैं,
सब जगह मौजूद मानते हैं, फिर भी उसको अपने अंदर बैठा हुआ नहीं मानते। तो जो कहा करते थे भक्ति की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन तुम मैं को गुरु जी के चरणों में छोड़ने की कोशिश करोगे, हर रोज अपने ऊपर नजर रखोगे, अपने काम से मतलब रखोगे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बड़ा साफ लफ्जों में कहा करते थे थोड़े स्वार्थी बन जाओ, पहले स्वार्थ करो। स्वार्थी आदमी क्या करता है, पहले अपना भला सोचता है पहले मेरा काम बने। हुजूर कहा करते थे अध्यात्म में थोड़े से स्वार्थी बनो, पहले अपना भला करना शुरू करो, पहले अपने जीवन का ध्यान रखो, पहले अपने छोटे छोटे मन के तरह तरह के विचारों पर नजर रखो। यहां से तुम्हारे जीवन में प्रभु भक्ति की शुरुआत होगी। तो वो बहुत भाग्यशाली है जो अपने जीवन में अंतर और बाहर दोनों रूप में गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और जो कहा करते थे इसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्च होता, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती, इसमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने पड़ते। एक सहज मार्ग है, इतना सरल मार्ग है जिसे तुम सिर्फ अपने जीवन में थोड़ा सा संज्ञान लेकर के कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हुए, पर अगर आप उनके पहले काम को देख ले तो डाकू थे, डाका मारा करते थे, डाके मारकर राहगीरों को लूट लूट करके घर चलाया करते थे। एक दिन एक ऋषि मिले, कहने लगे आप जो ये काम कर रहे हो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, ये बात आपको मालूम है? वाल्मीकि कहने लगे मुझे क्यों भुगतना पड़ेगा, मैं तो अपने परिवार के लालन पालन के लिए, अपने घर चलाने के लिए करता हूं, अच्छे उद्देश्य से करता हूं। अच्छे उद्देश्य से किया हुआ बुरा काम बुरा नहीं होता। जब ये बात कही तो गुरु जी कहने लगे तुम घर जाओ और राहगीरों से जो तुम लूटपाट करते हो उसका जो पाप है वो सब तुम्हारे साथ भोगेंगे नहीं भोगेंगे, ये पूछो घर में जाकर के। अब ये बात वाल्मीकि को बहुत बुरी लगी। वो घर गए, पत्नी से पूछा, दूसरे लोगों से पूछा, तुम्हें पता है ना मैं क्या करता हूं, मैं डाका मारता हूं, इसका भोग जब भुगतना पड़ेगा तो साथ तो निभाओगी। तो पत्नी कहने लगी बुरे कर्म तुमने किए, साथ मैं क्यों निभाऊंगी, गलत काम तुमने किए, साथ मैं क्यों निभाऊंगी। तुम्हारा दायित्व है तुम घर का निर्वाह करो, अच्छे से करो बुरे से करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गलत कर रहे हो तुम्हें ही निभाना पड़ेगा। वाल्मीकि की आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगे हम परिवार के लिए कर रहे हैं और परिवार हमारे बुरे कर्म में शामिल नहीं होगा। उनके मन में परिवर्तन आ गया। इसलिए हुजूर कहा करते थे जब संत आते हैं वो संसार नहीं मन का परिवर्तन कराने के लिए आते हैं। हमारे अंतर परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपको हर दिन ये याद रहेगा कि मेरे अंदर हर एक काम मुझे जीवन में बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है, तो आप हमेशा अच्छी दिशा का चुनाव करोगे। अगर आपको पता है जो मैं कर रहा हूं उसका बुरा और अच्छा दोनों ही मुझे भुगतना पड़ेगा, तो आप कभी गलत काम में लगने की कोशिश नहीं करोगे। ये वो संज्ञान है जो गुरु आपको देना चाहता है। और इसीलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, थोड़ा सीधी सादी जबान में कहा करते थे, अगर तुम शरीर की पीड़ा से बचना चाहते हो तो जहर खाना छोड़ दो। अगर जहर खाते रहोगे फिर किसी से शिकायत करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। फिर किसी से तुम जाकर के शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि तुमने जहर खाना नहीं छोड़ा, तुमने बुरे कामों में जीवन जोड़ना नहीं छोड़ा। तो संत आते हैं, कहते मन से शुरुआत करो, गृहस्थ से शुरुआत करो, अपने परिवार में जाकर के पहले इस चीज का पालन करो। कबीर साहब ने बड़ी सीधी सी परख दी है, कहते गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धोखे काम। अगर तुम गृहस्थी हो, अगर परिवार है, अगर घर है, अगर समाज है, तो ये तुम्हारे लिए भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है। अगर तुम घर में गए तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम्हारे मन पर चोट लगेगी, तुम्हारे मन में आएगा कि मैं भी गुस्सा, वहां तुम्हें अच्छा करना है या बुरा करना है, इसके लिए तुम्हारे पास चुनाव रहेगा। तुम बुरे काम करो या अच्छी तरीके से उस चीज को संभालो। समाज में जाओगे
लोग तुम्हारी बड़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारे मुंह पे बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, पीठ पीछे तुम्हारा बड़ा बुरा करेंगे, तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो मन में क्रोध भरेगा, उस वक्त क्रोध करो या क्षमा करो, दोनों ही विकल्प तुम्हारे सामने रहेंगे। तो जो कहा करते थे ये संसार कर्म भूमि है, यहां तुम्हें अपने जीवन को बना लेना है। और ये तमाम जितनी अच्छाइयां बुराइयां दी हैं, कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में किसी बुरे का सानिध्य परमात्मा ने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है तो इसलिए नहीं कि परमात्मा तुम्हारा बुरा चाहता है, इसलिए कि परमात्मा तुम्हें बनाना चाहता है। जहां गलत होगा वहीं पर अच्छाई का उदय होगा, जहां अंधेरा होगा वहीं प्रकाश दिखाई देगा। हुजूर कहा करते थे जहां गलत होगा उसी में अच्छाई को तुम समझ पाओगे। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहते हैं निंदक निये राखिए आंगन छवि छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मन शीतल हो जाए। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो समझ लो कुछ तो अच्छाई होगी तुम में, नहीं तो बुरे आदमी की बुराई कौन करता है, नहीं तो गलत आदमी की बुराई में कौन लगता है। कुछ तो अच्छाई होगी कि लोग तुम्हारी बुराई करने में लगे हुए, लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, इसका मतलब कुछ तो प्रकाश होगा तुम्हारे अंदर। तो जो कहा करते थे अपने अंदर के प्रकाश को संसार की बुराइयों में खोना मत, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना। अगर कोई बुराई करे तो समझ लो सही रास्ते पर हो, इस सही रास्ते को कितना बढ़ा सकते हो उस दिशा में प्रयास करते रहना, हर रोज इस दिशा में बढ़ते जाना। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, ये जीवन तुम्हें कर्म भूमि की तरह मिला है, जितना जीवन जितनी सांसें मिली हैं इसमें कुछ कर ले जाना है, इस समय में कुछ बना लेना है। अगर ये समय खाली बैठे इंतजार में खो दिया कि एक दिन तो भला हो ही जाएगा, मरने के बाद तो मोक्ष ही है, अगर ऐसा सोचते रहे तो जीवन भी हाथ से निकल जाएगा और आखिरी समय सब कर्म जो तुमने जाने अनजाने संसार में किए होंगे सब तुम्हारे सामने कर्जदार बनकर खड़े हो जाएंगे। उस वक्त अगर नाम कमाया होगा तो नाम साथ देगा, अगर सिर्फ संसार कमाया होगा तो संसार कर्जदार बनकर सामने खड़ा रहेगा। तो ये जीवन कर्म भूमि है, इसमें अपने जीवन में हर दिन अच्छी दिशा में चलना है, हर दिन गुरु की बात पर जीवन जीना है। इसलिए जो कहा करते थे सत्संगियों का काम आसान नहीं होता, का सूरमा का रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खाने संग्राम। कोई अगर सिपाही हो एक लड़ाई लड़ेगा जीवन भर, लोग उसको बड़े बड़े मेडल दे देंगे, ये शूरवीर है, ये महावीर है। और कहते हैं हर एक सत्संगी जो रोज सुबह उठता है और मन उसको हराने के लिए 10 तरह के प्रपंच रचता है, जल्दी मत उठना, नाम न लेना, भजन मत करना, अच्छे काम में मत लगना, किसी की बुराई हो तो वहीं बैठ जाना। कहते ऐसी रोज की लड़ाई से लड़ने वाला शूरवीर सत्संगी होता है। तो तुम्हें तो बहुत बड़ा काम दिया है गुरु जी ने कि रोज सुबह उठोगे और मन तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, उस वक्त गुरु की बात याद रखना, उस वक्त गुरु जी की बात पर चलना, उस वक्त गुरु जी की बात का आचरण करना। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, जीवन कर्म भूमि है, इसमें हर दिन अच्छी दिशा में कदम रखना है, हर दिन गुरु की दिशा में कदम रखना है, हर दिन गुरु का नाम हमारे जीवन में हम कमा सके ऐसा हमें सम्यक प्रयास करना है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ये मौका मिला है, आप इस मौके का खूब खूब लाभ उठाया करो। मैं बार बार एक बात को इसलिए कहता हूं, हमारे लिए ये समझना बड़ा आसान है कि हम नाम वाले हैं, नाम ले चुके हैं, पर फिर भी ये मन हर रोज ठगी ठगेगा, मन हर रोज गिराने की कोशिश करेगा। इस बात को कभी भूलना मत, आपको हर रोज अपने आप को साबित करना होगा कि आप मन से हारे या जीते, मन की बात आप पर चली या नहीं चली, मन के ऊपर आपका दबाव रहा या मन ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। और स्वामी जी बड़ी एक छोटी सी बात कहते हैं अपनी चाबी, अपना जो है जितना भी जीवन का दारोमदार है वो दूसरों के हाथ पर मत छोड़ना। हुजूर कहा करते थे हमारे जीवन में हमारे अंदर एक लाल बटन होता है और दूसरा आदमी उसके पास उसकी कुंजी होती है। अगर कोई आदमी हमें नचाना चाहे तो उसे बस वो लाल बटन दबाना रहता है। वो लाल बटन क्या है? अगर आपको गुस्सा करना होगा किसी को तो वो क्या करेगा? बस आपके सामने आकर थोड़ी देर आपको घूरेगा,
कितनी देर लगेगी आपको गुस्सा करने में? हमारे हाथ में, हमारे मनोवृत्ति की चाबी हमारे हाथ में नहीं है। अभी हम दूसरों के नचाए नाच रहे हैं, दूसरे को बस हमें घूरना है, सिर्फ हमें जरा सा मुंह खोलकर कुछ बोलना है, जरा सा हमें झूठ बोलना है, हमें हमें जरा सा बदनाम करने की कोशिश करनी है, और हम अपना सब कुछ त्याग करके हम अपने इस मन के पीछे दौड़ करके उस आदमी के कहे अनुसार चलने लगेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं, भाई अपना लाल बटन दूसरों के हाथ में मत देना। जब चाहे कोई दबा दे, जब चाहे तुमसे तुम्हारे हिसाब से अपने काम बनवाता रहे, थोड़ा सा अपने मन को गुरु चरणों में जोड़ने का प्रयास करना। कोई 10 बार कोशिश करे तो भी तुम्हारा मन बिखरे नहीं, 10 बार कोई तुम्हें बुरा कराने की कोशिश करे तो भी तुम अडिग रहो, ऐसा बनने की कोशिश करना। तो हमारे जीवन में ऐसा सच्चा सुच्चा काम हमें करना है, इसके लिए बड़ा सुंदर अवसर मिला है, आप इसका लाभ उठाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में गुरु नाम से जुड़ो, ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है। आप इस दिशा में बढ़ो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी, 1-2 बातें और हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों को पता है, हमारे स्वामी जी महाराज का जो मिशन है मानव सेवा प्रभु भक्ति है। हर एक इंसान वो अपने जीवन को सेवा के प्रयास से जोड़ सके, और इसके लिए एक सेवा संस्थान का गठन आज से 2 वर्ष पहले दोबारा से किया गया, जिसके माध्यम से जगह जगह हम सेवा कार्यों के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो इस साल ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। गांव-गांव में, क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, प्रेसिडेंट बहुत मेहनत करके प्रयास कर रहे हैं। वो गांव-गांव में जाते हैं, सत्संग करते हैं और निःशुल्क सत्संग के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि आप सबके जीवन में खूब खूब गुरु प्रेम बने। साथ साथ सिर्फ सेवा का एक प्रयोजन रखा गया है कि आप अगर अपनी कमाई में से कुछ भी सेवा देना चाहते हैं तो एक संस्था के माध्यम से दें। दिव्यानंद योग साधना समिति, जिसमें 3 तरह के सदस्य बनते हैं। समर्पित सदस्य जो अनाज के रूप में या फिर वर्ष में 2100 रुपए सेवा के माध्यम से समर्पित सदस्य आप बन सकते हैं अपने गवर्नर के यहाँ, या फिर आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। तो उसमें एक मुश्त 10 साल के लिए आपने इकट्ठी सेवा दे दी और उससे सेवा के कार्यों को धीरे धीरे आगे जोड़ा गया। तो वो सेवा के इस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जो भाई बहन जुड़ चुके हैं उनका बड़ा धन्यवाद है। इस मन में जो भी भाई बहन आजीवन सदस्य बने हैं, उन्होंने कभी भी रसीद कटाई, रसीद जिन्हें लेनी हो, सर्टिफिकेट लेनी हो, तो जहां मैं बैठा था, जहां मैं मिल रहा था, वहां उनके सर्टिफिकेट आए होंगे। अगर आप आजीवन सदस्यता ले चुके हैं और आपने अभी अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आप जहां मैं बैठूंगा अभी वहां आकर के आराम से अपना नाम बताकर ले सकते हैं। दूसरी बात, खास बात यह है, आप सभी को मालूम है, हम जितने भी भाई बहन स्वामी जी के इस मिशन में लगे हैं, इस मिशन के 2 प्रारूप है। एक प्रारूप तो ध्यान भजन हो गया, जिसके लिए आप नाम दीक्षा लेते हैं, नाम से जुड़ते हैं, जीवन में ध्यान साधना का तरीका सीखते हैं। पर एक दूसरा प्रारूप ये भी है कि आप अपने जीवन को कैसे स्वस्थ रखें। और मैं थोड़ा सा इस बारे में सभी भाई बहनों की स्थिति देखते हुए प्रयास ये कर रहा हूं कि आप खुद ऐसे काम करें जिससे आप निरोगी रहें। अभी पिछले दिनों बरेली में बहुत से भाई बहन आए, उसके बाद मैंने देखा लगातार हर जगह बहुत से सत्संगी भाई बहन आते हैं। अगर 10 लोग आए तो 9 लोग, 8 लोग ऐसे मिलते हैं जो शरीर के रोग से परेशान है, या तो दर्द है, या उनके शरीर में पथरी है, या शुगर हो गई, या ब्लड प्रेशर हो गई, थायराइड हो गई, या तरह तरह के दर्द है, तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई। बहुत सारी बीमारियों के कारण बहुत से सत्संगी भाई बहन शरीर से परेशान हैं। मैंने हमारे एक सत्संगी भाई है डॉक्टर शैलेश जी से पूछा कि हमारे सत्संगी भाई बहन तो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, शराब नहीं पीते, नशा नहीं करते, फिर इनको इतनी बीमारियां कैसे हो गई, इतने रोग में कैसे पड़ गए? तो उन्होंने कहा, भैया जी, शराब पीने या नशा करने से ही बीमारियां नहीं होती।
अपने आहार को नहीं समझने से और गलत आहार करने से भी बीमारियां होती हैं। जो आप खाते हो, अगर अपने भोजन को आपने जरूरत से ज्यादा खाया है और दसियों साल तक आप भोजन को अनियमित तरीके से अपने शरीर में डाल रहे हो, तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए एक छोटी सी कहावत डॉक्टर शैलेश जी कहते हैं, हमारे आयुर्वेद भी में वो बात कही है, एक बार खाए तो योगी, दो बार खाए तो रोगी भोगी, और तीन बार खाए तो रोगी। अगर आप दिन में एक बार खा रहे हो तो आपका ध्यान भजन का काम आसान हो जाएगा। अगर दो बार भोजन कर रहे हो तो यानी भोग में लगे हो, खूब आपको जबान का स्वाद फंसा रहा है संसार में। और अगर तीन बार खा रहे हो तो कहते फिर तो रोगी हो, फिर तो रोग आएंगे, पक्का है, निश्चित है, लिख के ले जाइए। आजकल लोग 6-6 बार खाते हैं, मैंने खुद देखा है। लोग सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, सुबह और दोपहर के बीच में भी खाते हैं, और ऐसी ऐसी स्थिति में लोग भोजन करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने जिद करी तो खा लिया, किसी ने प्यार से दिया तो खा लिया, किसी ने मेहमान नवाजी में दिया तो खा लिया, कोई मिठाई लाए तो मन लालच में भर गया। ये बातें बनावटी नहीं है, आपने खुद अनुभव किया होगा। लोग भोजन में भोग के कारण फंसे हुए हैं, और आपका जो भोजन है वो आपकी शक्ति है, ऊर्जा है। आप ऊर्जा को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो रोग बन जाएगी, बीमारी बन जाएगी। तो डॉक्टर शैलेश जी कहते हैं, अपने भोजन से संबंध अपना बदलो। आपका भोजन से संबंध भोग के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये चीज आप कैसे देखोगे? जब भी भोजन आपके सामने आए तो देखो आपकी मनोवृत्ति क्या कहती है। अगर मनोवृत्ति कहती है टूट पड़ो इस पर, तो समझ लो कि आपका भोजन से संबंध भोग का है। और मैं ये बात बहुत से भाई बहनों में देखता हूं कि बहुत से लोग भोजन के साथ भोग के, यानी ज्यादा मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कैसे भी उनकी इच्छा अनुसार मिल जाए, उस हिसाब से जुड़े हुए हैं। तो अपना विचार आपको भोजन के साथ बदलना होगा। शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन है, शरीर चले, शरीर में इतनी ऊर्जा रहे कि शरीर सारे काम करे, और इतना आपके शरीर में भोजन आ जाए कि आप चल फिर नहीं पाए, तो वो शरीर का भोजन रोग है। इसको आयुर्वेद में कैसे कहा, आपके शरीर में 800 ग्राम की थैली है। अगर 800 ग्राम की थैली जिसमें ज्यादा से ज्यादा भोजन आ सकता है, और उसमें आप 1 किलो डाल दो तो क्या होगा? अगर आप बाजार जाओ थैली लेके, 800 ग्राम ही उसमें आ सकता हो, आप उसमें दुगना डाल दो तो क्या होगा? फट जाएगी। और अगर वो अंदर फट गई तो समझ लो क्या होगा, तब तो आप बीमार पड़ोगे। तो आप ध्यान रखें, आहार शरीर में संतुलन के हिसाब से होना चाहिए। तो मैंने छोटा सा आप सभी के लिए साधारण सा नियम बनाया है। जो भाई बहन बहुत मेहनत का काम करते हैं, जैसे रिक्शा चलाते हैं, खूब मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत श्रम का काम करते हैं, वो अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो समझ में आता है उन्होंने शरीर का इतनी शक्ति का काम किया है। पर जो भाई बहन गृहस्थ में है, घर में बैठे हैं, थोड़ा हिलडुल रहे हैं, जो दुकान पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं है, उन भाई बहनों को 3 टाइम भोजन करने से बीमारियां हो जाएंगी। अभी आप लिख लीजिए। तो आप क्या करें? पहली चीज तो ये कि अपनी श्रम क्षमता के अनुसार खाएं। अब आप हो सकता है बहुत मेहनत करते हो सकता है आप कम मेहनत करते हो, आप देखिए अपनी श्रम क्षमता के हिसाब से भोजन करें। भोजन अगर आपने अपने भोग के लिए खाया तो परेशानी देगा। इससे अगर आप ना बच सके, कई बार आप मेहमान नवाजी में गए, किसी ने जिद किया, नहीं मना कर पाए, फिर क्या करना है? एक आसान सा नियम है, हफ्ते में 1 दिन आप उपवास रखें। हफ्ते में 1 दिन अन्न को छुए नहीं, अनाज को छुए नहीं, भोजन को छुए नहीं। उस दिन सिर्फ पानी या नींबू पानी, इन 2 चीजों पर 1 दिन अपना गुजारने की कोशिश करें। आप सोचेंगे भैया जी हम तो कमजोर पड़ जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, एक दिन हम बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, ऐसा लगता है ना बहुत लोगों को। अभी कुछ दिन पहले एक बहन जी मिली पंजाब में, सत्संगी नहीं थी, पहली बार आई। ये बात जब मैंने उन्हें कही तो वो कहने लगी कि अगर नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने उन्हें एक बात बताई जो मैं आपको बताता हूं। परमात्मा ने इस शरीर को ऐसी मजबूरी में अगर पड़ जाए
तो 30 दिन का राशन इस शरीर में बांध करके रखा है। अगर 30 दिन मजबूरी पड़ जाए, भोजन ना मिले, तो आप सिर्फ पानी पर बिना भोजन 30 दिन आराम से रह सकते हो। कुछ नहीं होगा आपको, एक जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, उल्टा आप सही हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तो आपके शरीर को 30 दिन तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि एक दिन नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, कमजोर होंगे, शक्तिहीन होगी। आप आराम से एक दिन हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपनी स्थिति देखते हुए आप एक दिन भोजन का त्याग कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हरदोई में एक सत्संगी भाई मिले, मैंने उनसे कहा, उनको बहुत शुगर की परेशानी थी, रोज सुबह उठते थे, सुबह उठते जब शुगर नापते थे तो इतनी शुगर आती थी कि गोली खाने के बाद ही कुछ खा सकते थे, ऐसी समस्या थी। हाथ पैर फूल गए, सूजन के मारे बड़ी परेशानी, चलना फिरना मुश्किल, शरीर में दर्द होता था, इतना शरीर सूजा रहता था, लगता था कि आज ही कुछ परेशानी हो जाएगी। उन्होंने कहा, भैया जी बहुत दवाई खा चुके, क्या करना चाहिए? मैंने 2 बातें बताई जो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज मैंने कहा, उपवास रखा करो, हफ्ते में 1 दिन या फिर 2 हफ्ते में 1 दिन। वो बात आप समझ गए। 1 दिन ऐसा हफ्ते में गुजारो जिस दिन सिर्फ जल पर रहो, भोजन मत दो, और आप अच्छे हो जाओगे, आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज जो मैंने बताई वो मैं आपको बताता हूं। आप 2-3 चीजों का परहेज करें, उसको बदल लें। पहली चीज, सफेद चीनी को बदलना है। सफेद चीनी, उसमें इतनी सल्फर, इतनी यूरिया, इतने केमिकल, इतने रसायन होते हैं कि आपके शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत से माताएं बहनें बाहर से मिठाइयां, बाहर की टॉफियां, बहुत सी ऐसी चीजें छोटे छोटे बच्चों को देती हैं, जिससे बच्चों का दिमाग विकसित नहीं होता। फिर बाद में कहती है हमारा बच्चा तो ऐसे ही रह गया। तो आप कोशिश करें, आप चीनी का सेवन न खुद करें और न चीनी का सेवन किसी को करने के लिए प्रेरित करें। तो आप क्या करें? मीठा खाएंगे तो कैसे खाएंगे? आप शहद खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं, आप दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही साधारण हैं, उनको आप अपने जीवन में संतुलित मात्रा में ला सकते हैं। तो आप ऐसी दसियों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीनी नहीं है। दूसरी चीज, सफेद नमक बदलना है। सफेद नमक को आप सेंधा नमक से बदल लीजिए। सेंधा नमक बहुत ज्यादा गुणकारी है सफेद नमक से। सफेद नमक अगर घर में हो तो उसकी जगह सेंधा नमक लाइए। तीसरी चीज जो मैंने हरदोई वाले उस भाई को बोली कि आपको बारीक आटा बंद करना होगा, मोटे आटे की रोटी आप खाइए, मोटा अनाज इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके शरीर को श्रम करने की आदत बने। तो जितने लोग गेहूं और मैदा बारीक पिसा हुआ उसकी रोटियां खाते हैं, उनको मोटे आटे में धीरे से बदल लेना है। अगर आपने 2-3 चीजें मेरी मान ली, आपने थोड़ा सा आहार से अपना संबंध बदल लिया, आपने कम मात्रा में खाया, तो मैं आपको अभी कहता हूं आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। आप जो हजारों रुपया डॉक्टर को देते हो, हजारों रुपया जो डॉक्टर के यहाँ खर्च हो जाता है, वो पैसा आपका बच जाएगा। आप स्वस्थ भी हो जाओगे, बीमारी भी नहीं पड़ेगी और 1000 काम अच्छे होंगे। और मैंने एक और बात कही सत्संगी भाई बहनों को, अगर शरीर से स्वस्थ होगे वही भजन कर पाओगे। अगर आंखें बंद करके बैठी और शरीर पीड़ा से दर्द करता रहा तो जो है भजन नहीं होगा, फिर मालिक की याद नहीं आएगी, फिर जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, जीवन में कुछ बनेगा नहीं। तो कुछ भक्ति भाव के लिए, कुछ शरीर के स्वास्थ्य के लिए, कुछ अपना पैसा भी बर्बाद ना हो, इसके लिए अगर 2-3 चीजें जीवन में ले आई जाए तो बहुत बहुत हमारे जीवन का कल्याण है इसमें। तो इन बातों को अपनाइए, जीवन में इन बातों से लाभ लेने की कोशिश कीजिए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी भाई बहनों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, लंगर के सेवादार, शांति व्यवस्था के सेवादार, दूसरे तमाम भाई बहन जिन्होंने कई दिन पहले से आकर इस कार्यक्रम के प्रयास के लिए खूब मेहनत की, उन सबका बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद जो भी भाई बहन दूर से आए हैं लंगर प्रसाद लेंगे, दूसरे भाई बहन लंगर प्रसाद में सहयोग करेंगे।
ताकि सभी लोग सेवा में लग सके। बोलो स्वामी जी